हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10th में स्पीड टाइम वाले जो क्वेश्चंस बचे थे वो मैं कराने जा रहा हूं, क्योंकि लाइव क्लास में ज़्यादा ठीक से आपको थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा था। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लेने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए स्पीड टाइम वाले क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 6, क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 6। अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। एक व्यक्ति है जो कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड से चलता है। एक व्यक्ति है जो कुछ डिस्टेंस और कुछ स्पीड से चलता है। ठीक है, अच्छा, तो कुछ उसका कुछ टाइम भी रहा होगा। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड से चलता है और उसका कुछ टाइम भी रहा होगा। ठीक है, ओके। अगर वो अपनी स्पीड देखिए, डिस्टेंस वही है। अगर वो अपनी स्पीड हाफ इंक्रीज कर देता है, हाफ किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर देता है, तो उसका टाइम जो है टाइम जो है 1 हावर लेस हो जाता है। जो पहले टाइम था उससे 1 हावर लेस हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है, देखो ये उसका पहले की स्पीड, पहले की टाइम। लेकिन अब उसने क्या किया, स्पीड अगर उसने 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, स्पीड अगर उसने कम कर दी, तो टाइम जो है वो 3 हावर मोर हो जाता है। 3 हावर मोर हो जाता है। अगर स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो टाइम उसका 3 हावर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग, यानी कि उसकी स्पीड और डिस्टेंस पूछा है। चलिए बताएंगे। सबसे पहले देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। स्पीड और टाइम का जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो डिस्टेंस मिलती है हमें। ठीक है, ऐसे ही स्पीड और टाइम का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगी। दोनों का RHS सेम है तो दोनों का LHS सेम होगा। दोनों का RHS सेम है तो दोनों का LHS सेम होगा। ST इक्वल टू S प्लस 1/2 एंड T माइनस 1। ठीक है, दोनों का LHS सेम होगा। इस कंडीशन से आपका मतलब इस तरीके से आपका इक्वेशन बन जाएगी S और T में। ठीक है, ये आपका S और T हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ST माइनस S प्लस 1/2T माइनस 1/2। ठीक है, ST से ST कट जाएगा, ये दोनों इधर ले आएंगे। S माइनस 1/2T इक्वल माइनस 1/2। 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में तो 2S माइनस T इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये आपका S और T में एक इक्वेशन बन गई। सेम टू सेम इसमें आ जाइए। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिस्टेंस आएगा। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिस्टेंस आएगा। दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। ठीक है, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, यानी LHS इक्वल टू LHS। ठीक है, दोनों के मैंने LHS इक्वल कर दिए। यहाँ से मुझे एक और इक्वेशन बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ST इक्वल ST प्लस 3S माइनस T माइनस 3। ठीक है, ओके, ये इससे कट जाएगा। अब क्या होगा, -3 उधर भेज दो। ठीक है, तो 3S माइनस T इक्वल टू 3। S और T में एक इक्वेशन ये हो जाएगी। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, S और T की वैल्यू आ जाएगी।
ये था तरीका, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा एलिमिनेशन से, ठीक है। एक और देखें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। रमेश ट्रेवल्स 760 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई कार। ये कोई रमेश है जो कि 760 किलोमीटर अपने घर जाना चाहता है, ठीक है। उसका घर है जो कि 760 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो वो जाना चाहता है, तो सुनिए, पार्टली बाई ट्रेन, थोड़ा सा जाएगा वो ट्रेन से और थोड़ा सा ज़्यादा है वो कार से, ठीक है। कोई भी ज़्यादा कोई भी कम हो सकता है, दे रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा सुनो, ही टेक्स 8 आवर टोटल टाइम, इसका टाइम और इसका टाइम मिलाकर कह रहे हैं टोटल टाइम इसका 8 आवर है। अगर वो 160 किलोमीटर बाई ट्रेन 160 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, बचा हुआ वो कार से ट्रेवल करे। तो 760 किलोमीटर था, 160 माइनस कर दिया, 600 किलोमीटर बाई कार। फिर सुनो, उसका घर जो है वो 760 किलोमीटर दूर है। वो 160 किलोमीटर बाई ट्रेन और 600 किलोमीटर बाई कार से ट्रेवल करेगा। तो ऐसा करने से उसका टोटल टाइम 8 आवर खर्च होता है। 8 आवर में वो अपने घर पहुंच जाता है, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो गई, ठीक है। ही टेक्स 12 मिनट्स मोर, अगर वो किसी और तरीके से जाए तो 8 आवर 12 मिनट, तो उसको 8 आवर 12 मिनट लगते हैं, यानी कि उसका टाइम जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। कैसे? अगर वो 240 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 240 किलोमीटर और रेस्ट बाई कार, ठीक है। टोटल कितना था? 760 किलोमीटर। रेस्ट कितना था? 760 किलोमीटर। सुनो, 240 किलोमीटर ट्रेन से और रेस्ट बाई कार, 240 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 20 और 50, 520 किलोमीटर बाई कार। अगर वो इतना ट्रेन से इतना कार से चलेगा तो उसका 8 आवर 12 मिनट, तो उसका 12 मिनट इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार। ओके, एक बार फिर सुनो, दो अलग अलग, दो एक ही क्वेश्चन में दो सिचुएशन दी हुई हैं और दोनों से हमारी दो इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। क्या है? अगर वो 160 किलोमीटर बाई ट्रेन और 600 किलोमीटर बाई कार ट्रेवल करता है तो उसका टोटल टाइम 8 आवर लगता है। अगर वो 240 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 520 किलोमीटर बाई कार ट्रेवल करे तो उसको 8 आवर 12 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का स्पीड बताओ अलग अलग। माना कि इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड x और कार की स्पीड y है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? इसमें डिस्टेंस कितनी है? 160। स्पीड कितनी है? x। इसमें डिस्टेंस कितनी है? 600। स्पीड कितनी है? y 8। एक इक्वेशन ये हो गई आपकी। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस 240, ठीक है। टाइम और स्पीड कितनी है? x। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस हमारे पास है 520 और स्पीड कितनी है? y 8 आवर 12 मिनट। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 12 बाई 60। इसको मैं कह सकता हूँ 41/5। ये दो इक्वेशन हो चुकी हैं बेटा। इन दोनों को मैं पहले रिड्यूसिंग और फिर एलिमिनेशन से मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। रिड्यूसिंग कैसे लगेगा आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ। 1/x को a कहेंगे, 1/y को b कहेंगे। तो आपका ये बन जाएगा 160a प्लस 600b इक्वल टू 8। और ये बन जाएगा आपका 240/x, यानी 240a प्लस 520b इक्वल टू 41/5। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी, a और b की वैल्यू आएगी। a और b की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, यानी कि 1/x लेट किया ना आपने a, तो आप उसको रिवर्स कर देंगे तो आपको
ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप से देखो, इसी पार्ट, ये है क्वेश्चन पार्टली वाला, यानी कि पार्ट के हिसाब से ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर और भी ट्रेवल करें तो क्या होता है, और भी क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेवल वाले ही क्वेश्चन देखें, पार्टली ट्रेवल करने वाले क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पार्टली ट्रेवल करने वाले क्वेश्चन देखें एक और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो, अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन, 600 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस हमारे पास, 600 किलोमीटर है, पार्टली बाई ट्रेन एंड बाई कार। ही if the travel if the covers 400 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर 400 बाई ट्रेन ट्रेवल करता है, और रेस्ट बाई कार 200 किलोमीटर बाई कार ट्रेवल करता है, तो उसे टोटल टाइम 6 आवर 20 मिनट्स लगते हैं। तो उसे टोटल टाइम 6 आवर 20 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, और अगर वो 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, 200 किलोमीटर बाई ट्रेन और रेस्ट बाई कार, यानी 400, क्योंकि टोटल 600 है, रेस्ट बाई कार ट्रेवल करता है, तो उसे हाफ एन आवर लॉन्गर, तो हाफ एन आवर ज़्यादा लगता है। तो पहले उसका 6 आवर 30 मिनट था, 6 आवर 30 मिनट था, और अब उसे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो वो 7 आवर में पहुंचेगा, यानी कि T1 + T2 = 7 आवर। ठीक है, तो अब सुनो, ये पार्टली वाला क्वेश्चन है, इतना ट्रेन से, फिर कार से, ठीक है, और इतना ट्रेन से, फिर कार से, तो टोटल टाइम इसका 7 आवर है, उसका 6 आवर 30 मिनट है। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, टाइम क्या होता है, मैंने माना कि इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, x और y, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 400 अपॉन स्पीड क्या है x, डिस्टेंस कितनी है 200 अपॉन y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 6/1/2, यानी कि 13/2। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी। ऐसे ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200 अपॉन x 400 अपॉन y इक्वल टू 7, ये दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं। इसमें पहले मैं रिड्यूसिंग लगाऊंगा और फिर मैं इसमें एलिमिनेशन लगाऊंगा, तब उसके बाद हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि दोनों की स्पीड मिल जाएगी। ये आपका पार्टली वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एक और देखें, पार्टली वाला क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। 11 भी आपका पार्टली वाला है, 9 भी आपका पार्टली वाला है, नहीं 9 आपका वो है फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो। ठीक है, चाहो तो मैं एक बार करा देता हूँ। फर्स्ट टाइप में मैंने क्या कौन सा क्वेश्चन कराया था, यानी कि वीडियो में जो आपका था, ए एंड बी 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे। ए और बी दो पॉइंट ऐसे हैं जो 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हैं। ये मैंने कराया था क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, सेम मतलब यही क्वेश्चन कराया था। अगर डिजिट भी चेंज होता तो मैं समझता कि हाँ नहीं तो करा देता हूँ, लेकिन डिजिट भी सेम ही थे, तो क्या मतलब निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ए टेक्स 3 आवर मोर देन बी टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है। ठीक है, ए नाम का एक व्यक्ति है और बी नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, और ए जो है बी से 3 आवर मोर लेता है। ए जो है बी से 3 आवर मोर लेता है, तो इसका टाइम T1, इसका टाइम T2, या इसका T1 इसका T2 कह दो। और ये जो है इससे 3 आवर मोर लेता है। T1 जो है T2 से 3 आवर मोर लेता है। ठीक है, इफ़ ए डबल्स हिज पेस, अगर ए जो है बी से
अपनी पेस डबल कर दे, मान लीजिए इसकी स्पीड x थी, इसकी y थी, ठीक है, अगर अपनी ये स्पीड डबल कर दे और देखना ए डबल्स हिज पेस, इसकी x स्पीड थी, इसकी x थी, इसकी y थी, इसने अपनी स्पीड डबल कर दिया, तो क्या हुआ, ऐसा करने से ही इज अहेड 1.5 आवर, यानी ये 1.5 आवर जल्दी पहुंच गया। तो इसका जो टाइम था T1 और T2, तो इसका टाइम था वो इसके टाइम से 1.5 आवर कम लगा, ठीक है। एक बार फिर सुनो, इसकी स्पीड ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, इसकी स्पीड x, इसकी स्पीड y, तो ये जो है इसका जो टाइम है वो इसके टाइम से 3 आवर मोर है, तो इसका टाइम T1 और इसका टाइम T2, और ये जो है इसका जो टाइम है वो इसकी टाइम से 3 आवर मोर है, ठीक है। अब देखो, और अगर इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी यानी डबल कर दी अपनी स्पीड, ऐसा करने से इसका टाइम जो है इसके टाइम से 1.5 आवर कम हो गया। तो क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 30, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही है, तो 30/y इक्वल टू 3 एक इक्वेशन ही बन चुकी है, ठीक है। इसमें आपका रिड्यूसिंग लगेगा, रिड्यूसिंग कब लगता है, जब x और y डिनोमिनेटर में हो तो रिड्यूसिंग लगता है। तो यहाँ पर भी 30 डिस्टेंस है, तो 30/2x एंड 30/y माइनस 3/2, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो जाएगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन थे, बचे हुए क्वेश्चन थे, इसके अलावा जितने क्वेश्चन है वो मैं आपको करा चुका हूँ उसमें, ठीक है। ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और शायद ये एक्सरसाइज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, जी हाँ लास्ट एक्सरसाइज है, तो ये थोड़ी सी अभी और थोड़ी सी लाइव क्लास में हो जाएगी, तो ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का। स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है मैंने आपके कराए थे रिकॉर्डेड में भी और एक लाइव क्लास में भी। लाइव क्लास में थोड़ा सा ब्लर था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से दोबारा से करा दिए हैं, ठीक है। देखिए 3.11, ठीक है। थ्री पॉइंट 11 के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है, ये एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है बेटा, लास्ट एक्सरसाइज है तो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक रेक्टेंगल है, द लेंथ इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 यूनिट। अगर मैं किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को मैं इंक्रीज कर दूं और ब्रेथ को मैं रिड्यूस कर दूं 2, ऐसा करने से जो नया एरिया है, पहले का एरिया कुछ था और नया एरिया ये है, तो नया एरिया है वो पुराने एरिया से 28 रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं और ब्रेथ को रिड्यूस कर दूं, तो ऐसा करने से जो नया एरिया है वो पुराने एरिया से 28 रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आगे सुनो, और अगर मैं रेक्टेंगल में लेंथ 1 रिड्यूस कर दूं, दें और ब्रेथ जो है 2 इंक्रीज कर दें, तो ऐसा करने से जो नया एरिया है वो पुराने एरिया से 33 इंक्रीज हो जाता है, 33 इंक्रीज हो जाता है। नया एरिया पुराने एरिया से 33 इंक्रीज हो जाता है, नया एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इक्वेशन कैसे बनेंगे, इक्वेशन बन चुकी है आपके सामने, देखें बड़ा ध्यान से। पुराना एरिया LB हो गया और नया एरिया L+2 B-2 हो गया, -28, ठीक है। फिर सुनो क्वेश्चन ने क्या कहा, रेक्टेंगल में लेंथ अगर 2 इंक्रीज कर दें, ब्रेथ 2 रिड्यूस कर दें, ऐसा करने से नया एरिया पुराने एरिया से 28 रिड्यूस हो जाता है, ठीक है।
तो एल बी माइनस 2L प्लस 2B माइनस 4 इक्वल टू एल बी माइनस 28। ये कट गया, एल बी कट गया, ठीक है। ये दोनों मैं उधर ले जाऊंगा, तो 2L माइनस 2B इसको उधर ले आएंगे, 28 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 2L माइनस 2B इक्वल टू 24। 2 का हम डिवाइड दे देंगे तो L माइनस बी इक्वल टू 12। एक इक्वेशन L और B में ये आ गई। ऐसे यहाँ आ जाओ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा, एल लेंथ इंटू ब्रेथ 33। ब्रैकेट खोलेंगे, एल बी प्लस 2L माइनस बी माइनस 2 एल बी प्लस 33। एल बी से एल बी जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2L माइनस बी, इधर जाएगा 35। तो एल और बी में 2 इक्वेशन हो चुकी हैं, एलिमिनेशन लगाकर हम इन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एल माइनस बी इक्वल टू 12 माइनस प्लस माइनस साइन चेंज किया, एल इक्वल टू यहाँ पर हो गया 323। ठीक है, एल यहाँ पर रख देंगे तो ब्रेथ मिल जाएगा। ठीक है, 23 माइनस बी इक्वल टू 12, बी उधर, ये आ गया आपका 11, ब्रेथ आपका हो गया 11। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। एक और देखो इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो 3 में से 2 आपको मैं करा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन सेम इफ द लेंथ इंक्रीज बाई 7 एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई 3। कोई एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया रिमेन सेम रहता है अगर मैं लेंथ को 7 इंक्रीज कर दूं और ब्रेथ को 3 डिक्रीज कर दूं, तो ऐसा करने से जो दोनों के एरिया हैं वो आपस में इक्वल रहते हैं। ठीक है, ऐसा करने से जो एरिया है, नया एरिया पुराने एरिया से इक्वल रहता है। ठीक है, तो इक्वेशन आपके सामने तैयार है। दोनों को हम मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, L प्लस 7 एंड ब्रेथ माइनस 3 इक्वल टू एल बी। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल सी बात है। एल बी माइनस 3L माइनस प्लस 7B माइनस 21 एल बी से एल बी जाएगा, और ऐसा कर दो, इन दोनों को उधर ले जाओ या फिर ऐसे जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। 3L प्लस 7B इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 21। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी तैयार है। ठीक है, एल और बी में सेम टू सेम। पर एक और है कि ये कह रहे हैं कि द एरिया रिमेन अनअफेक्टेड, एरिया अनअफेक्टेड रहता है, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होती अगर लेंथ डिक्रीज कर दें 7, लेंथ डिक्रीज कर दें 7 और ब्रेथ जो है इंक्रीज कर दें 3। ठीक है, नहीं, ब्रेथ जो है इंक्रीज कर दें 5 इंक्रीज कर दें, तो भी एरिया रिमेन सेम रहता है। ठीक है, तो हम कहेंगे नया एरिया पुराने एरिया से सेम रहता है, तो हम कहेंगे L माइनस 7 यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, एल बी प्लस 5L माइनस 7B माइनस 35 इक्वल टू एल बी से एल बी जाएगा, 5L माइनस 7B इक्वल टू 35। एल और बी में 2 इक्वेशन हो चुकी हैं, एक ये दोनों सॉल्व करेंगे और एल और बी की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, है ना। तो ये एरिया वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, सेम वर्क है, कोई भी क्या कहते हैं नया काम नहीं है, सेम वर्क है तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द इनकम ऑफ x एंड y, जो x और y की जो इनकम है उसका रेशियो दिया है। ठीक है, दो कैंडिडेट हैं, दोनों के इनकम का रेशियो हमें दिया हुआ है। ठीक है, इनकम ऑफ x, देखें, इनकम ऑफ x एंड इनकम ऑफ y हमें दिया हुआ है 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर का रेशियो भी हमें दिया हुआ है 19/16। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो भी हमें दिया हुआ है
ओके, अब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर उनकी जो सेविंग है, दोनों की सेविंग ऑफ एक्स 1250 और सेविंग ऑफ वाई 1250, दोनों लोगों की सेविंग जो है वो 1250 है, तो उनकी दोनों की इनकम बताइए। फिर सुनो, दोनों के इनकम का रेशियो अलग दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे, ध्यान रखें जब कभी रेशियो में कुछ दिया हो तो उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। इनकम ऑफ वाई 7, ये ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाले के इक्वल, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। दोनों के लिए सेम चीज़ होती है, दोनों के लिए सेम यूज होता है, ध्यान रखना। न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के दोनों के लिए सेम यूज होता है ए, ठीक है। यहाँ पर अलग यूज करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इक्वल टू 19 बी और एक्सपेंडिचर ऑफ वाई इक्वल टू 16 बी। इस वाले रेशियो के लिए मैंने कांस्टेंट ले लिया है ए और इस वाले के लिए ले लिया है मैंने बी, ठीक है। अब सुनो, सेविंग का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, एक मिनट फिर सुन लो। जो इनका इनकम है, ठीक है, इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, तो इनकम को मैंने अलग अलग कर लिया, एक्सपेंडिचर को अलग अलग कर लिया। अब ये बताओ कि सेविंग माने होता क्या है। सेविंग माने होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, 1250, यानी कि ये आपका हो गया 8a माइनस 19b इक्वल टू 1250, ठीक है। ऐसे ही इनकम ऑफ y माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ y इज 1250, यानी कि आपका ये कहलाएगा 7a माइनस 16b इक्वल टू 1250। ये आपके सामने आ गई दो इक्वेशन, दोनों हम सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे इसे एलिमिनेशन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ए एंड बी ईच हैज सम मनी। ए और बी के पास कुछ मनी है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट मनी ऑफ ए एक्स, मनी ऑफ बी वाई। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ ए गिव्स 30 टू बी, देखो ये एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ए की मनी है, ये बी की मनी है, ठीक है। अगर ए अपनी मनी में से 30 रुपीज़ बी को दे दे, इसने अपने 30 निकाले और बी को दे दिए, इसने अपने 30 रुपीज़ निकाले और बी को दे दिए। अगर वो अपने 30 रुपीज़ निकाल कर बी को दे दे तो बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए। तो बी जो है ए से ट्वाइस हो जाता है, बी जो है ए से ट्वाइस हो जाता है। ये ट्वाइस हो जाता है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं कहूँ मेरे पास आपसे डबल ट्वाइस मनी है, तो अगर आपकी मनी में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों की मनी इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही ये जो है इससे ट्वाइस है, तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बी विल, अच्छा ये हो गया, बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए, ओके। बट इफ बी गिव्स 10 रुपीज़ टू ए, अब देखो ये ए की मनी और बी की मनी, अगर बी अपने में से 10 रुपये दे दे, बी ने अपने 10 रुपये निकाले और ए को दे दिए, अगर बी ए को 10 रुपये दे दे तो ऐसा करने से ए विल हैव थ्राइस, ए थ्राइस हो जाता है, तो 3 का मल्टीप्लाई इक्वल, ठीक है। यानी मान लीजिए मेरे पास आपसे थ्राइस मनी है, तो आपकी मनी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लोगों की मनी इक्वल हो रही है, ठीक है। इक्वेशन बन चुकी हैं, सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 60 y प्लस 30, एक्स वाई वाले एक तरफ ले आएंगे, इधर ले जाएंगे 90, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसे ही x प्लस 10 इक्वल टू 3y माइनस 30, इधर ले आएंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 40, ओके। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखेंगे। देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम ए एंड बी, ए और बी 2 एग्जामिनेशन रूम हैं। इफ 10 कैंडिडेट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, देखो कैंडिडेट बैठे हुए हैं एग्जामिनेशन रूम में, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द कैंडिडेट
इन ए रूम X और B में कैंडिडेट्स हैं Y। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन A और लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन B। A में कैंडिडेट मान लीजिए X हैं और B में कैंडिडेट मान लीजिए Y हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर A में से, देखो ये हैं A के कैंडिडेट, ये हैं B के कैंडिडेट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसके कैंडिडेट निकालकर इसमें दे दिए जाए कितने, 10। इसने अपने कैंडिडेट निकाले, इसमें दे दिए। ऐसा करने से जो B वाला है वो सेम हो जाता है, इन ईच इज सेम, तो दोनों में कैंडिडेट इक्वल हो जाते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो हो गया, हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, मान लीजिए A के कैंडिडेट B के कैंडिडेट, अगर इसमें से 20 निकालकर इसमें हम दे दें, ऐसा करने से द कैंडिडेट ऑफ A इज डबल, तो A के कैंडिडेट डबल हो जाते हैं इससे। तो डबल मतलब 2 का मल्टीप्लाई, ये डबल हो जाता है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, y वाले इधर ले आएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है, x प्लस 20 इक्वल टू 2y माइनस 40, ठीक है, 2y इधर ले आएंगे, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 40। तो ये दो इक्वेशन हो गई, एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 2 men 7 boys कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 4 days। 2 men मतलब 2 men एंड 7 boys, 2 men और 7 boys किसी काम को मिलकर 4 days में करते हैं। ठीक है, देखो 2 men एंड 7 boys मिलकर किसी काम को 4 days में करते हैं। ऐसे ही 3 days में काम खत्म हो जाएगा अगर 4 men एंड 4 boys काम करेंगे तो। अब एक बात सुनो, जब 2 तरह के लोग किसी एक ही काम को करते हैं तो टाइम कम खर्च होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि देखो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है कि 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत कितनी होगी, दोनों की चीज़ों को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों की चीज़ों को हम प्लस कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि 2 मैन जो है किसी एक को काम करते हैं तो ये होता है, और 3 मैन किसी काम को करते हैं तो ये होता है। अगर दोनों लोग मिलकर करेंगे तो क्या वो टोटल टाइम जो है वो कम खर्च होगा, क्योंकि दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस केस में ऐसे याद रखिएगा, जब दो अलग तरह के लोग एक ही काम को एक साथ करते हैं तो टाइम कम खर्च होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम कहेंगे लेट द वर्क डन बाई 1 मैन, लेट the number of days by 1 man equal to x और 1 boy equal to y। मतलब इसका ये है, कि अगर एक 1 मैन किसी काम को इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, माना कि x डेज में कर पाएगा। ठीक है, 1 मैन अगर पूरे काम को ये कहे कि मैं करता हूँ, एक आदमी उठाओ ये कहा कि लाओ इस काम को मैं अकेले करूँगा पूरा काम। ठीक है, इस पूरे काम को मैं अकेले करूँगा, उसने अगर ये कहा तो कितने दिन में कर पा रहा है, माना कि x डेज में कर पा रहा है। ठीक है, और अगर 1 बॉय अगर इस काम को अगर करने के लिए कह रहा है अकेले लाओ मैं करता हूँ, तो वो y डेज में कर पा रहा है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिए हमेशा के लिए। मैन के लिए अलग लेट कर लिया और बॉय के लिए अलग लेट कर लिया। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड में देकर 2/x 7/y इक्वल टू 1/4 हमेशा इन सभी को, ठीक है ध्यान रखिएगा, इन सभी को आपको ऊपर रखना है और डेज वाला नीचे रखना है। डेज वाला क्यों, क्योंकि ये भी डेज है, ये भी डेज है, ये भी डेज है, ये भी डेज है, ये भी डेज, तीनों डेज हैं। तो इसको ये 1 मैन के लिए है तो 2 मैन के लिए क्या हो जाएगा 2/x, और ये 1 बॉय के लिए है 7 बॉय के लिए क्या हो जाएगा 7/y। ठीक है, अपॉन में क्यों ले गए, बस ये क्वेश्चन अराइज होता है, अपॉन में क्यों ले गए। ध्यान रखें कि जब 2 तरह के लोग मिलकर काम करेंगे तब अपॉन में ले जाकर आपको प्लस करना होगा। हालांकि इसके पीछे रीजन है, आप चाहे तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 4/x एंड 4/y इक्वल टू 1/3। ये 2 इक्वेशन हो चुकी हैं, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, पहले रिड्यूसिंग और फिर एलिमिनेशन से
और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।